अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास्ट 33। बेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर रखा है और उसकी एक्सरसाइज 1.3 के हमने पहले 4 सवाल किए थे। आज अगले 4 कर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इक्वेशंस गिवन उनको सॉल्व करना है और पहली इक्वेशन यहाँ पे बेटा 2x की पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर ले लें 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 216 द 32 होता है, कॉमन आ गया जी। उसके बाद बेटा यहाँ पर z की पावर आपके पास 4, z की पावर 2 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 हो जाएगी आपके पास, इक्वल्स टू आएगा 0। और बेटा जी जो 2 है ये तो 2 है, कभी 0 नहीं हो सकता, तो नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ छोटी क्लासेस में जो आपने पढ़ा है 2 तरह के डिवाइड होगा, 0/2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ पर ए जेड स्क्वायर है, बी 4 है, तो आपके पास आएगा एक बार ये प्लस में और बेटा जी एक बार आपके पास ये लिखा जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये z की पावर 2 है प्लस 4 है, तो यहां हम बनाएंगे माइनस। पिछले सारे क्वेश्चंस के अंदर माइनस बनाते रहे हैं, -4, क्योंकि बेटा ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर फॉर्मूला z की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा ये -4 है तो इसको आप लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये -4 ही आपके पास आएगा और ये बन गया फॉर्मूला अगेन ये वाला। इसको लिखें एक बार प्लस में और इसको एक बार लिख लें आप माइनस में, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा ये -1 जो है ये किसके इक्वल होता है, आपके पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो लिखें 4 आयोटा का स्क्वायर और ये आपके पास z प्लस 2 एज इट इज, z माइनस 2 भी आपके पास आ जाएगा एज इट इज, इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये 4 आयोटा स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर, z माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और z के ऊपर भी स्क्वायर है और ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 2 इंटू z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर बेटा बनेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखें एक बार आप प्लस में, एक बार लिख लें इसको माइनस में। इसी तरह z प्लस 2 आपके पास आ जाएगा और z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, इन चारों को 0 के इक्वल लिखें बारी बारी। आपके पास आएगा z प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0, z माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0, z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से z की वैल्यू आएगी -2 आयोटा, z की वैल्यू आपके पास आएगी 2 आयोटा, z की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 2। तो सोल्यूशन सेट जब भी सॉल्व करेगा तो सोल्यूशन सेट लिखना होता है आपने। आपके पास आंसर आ गया -2 प्लस 2 प्लस -2 एंड प्लस -2 आयोटा। इस तरह ही आपका सवाल हुआ कंप्लीट। ओके,
सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट में बेटा आपको कह रहा है 3z की पावर 5 माइनस 243z इक्वल्स टू 0। तो आप सेकंड पार्ट में देखें तो यहां पे z की पावर 5 है, यहां z है, दोनों में z कॉमन आ रहा है और 3 और 243 ये भी 3 का मल्टीपल है। तो आप बेटा कॉमन निकाल लें, 3z आपके पास आएगा कॉमन, यहां बचेगा z की पावर 4 माइनस 3 8 दा 24 और 3 1 दा और z कॉमन चला गया इक्वल्स टू आपके पास 0। अगेन बेटा इसको लिखें 3z z2 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2 आपके पास ही आएगा और इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा दो, एक 3z फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, ये इसको ऐसे ही लिखते जाए, एंड पे हम इसको देख लेंगे 3z और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार बेटा लिखा जाएगा प्लस में और एक बार आप इसको लिख लेंगे माइनस में इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस वाली वैल्यू है तो यहां लेकर आए माइनस, कैसे आएगा माइनस z का स्क्वायर माइनस 9, ये माइनस माइनस अगेन हो जाएगा प्लस और ये z का स्क्वायर और बेटा ये हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा जी 3z और ये आपके पास z स्क्वायर माइनस, अब ये -9 को मैं 9 आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पीछे आपने सीख लिया ये -1 से मल्टीप्लाई और आयोटा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर अब 9 आयोटा स्क्वायर एक साथ लिख रहा हूँ और ये आ जाएगा z की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 0। ये बेटा आ जाएगा आपके पास 3z इंटू z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर और z माइनस 3z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पे भी फॉर्मूला लगा दें तो 3z इंटू z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा z माइनस 3 z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये सारे आपके पास बेटा फैक्टर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट बेटा आप क्या करें, इन सब को लिखें 0 के इक्वल बारी बारी, तो ये आपके पास आएगा 3z इक्वल्स टू 0 कॉमा z प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 0, z माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 0, z माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये पांचों के पांचों फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 आ गए। नेक्स्ट बेटा यहां से आ जाएगा z इक्वल्स टू 0 क्योंकि 3 जरा के डिवाइड 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा z इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा z इक्वल्स टू 3 आयोटा, ये आ जाएगा z इक्वल्स टू 3 और ये आपके पास z इक्वल्स टू माइनस 3। सोल्यूशन सेट आपके पास बेटा बन जाएगा, एक तो 0 आ गया, फिर प्लस माइनस 3 और फिर प्लस माइनस 3 आयोटा। यहां पे एक चीज नोट की होगी, पहले पावर आपके पास 4 थी तो आंसर भी आपके पास कितने आए 4, पावर आपके पास 5 है तो आंसर भी कितने आए आपके पास 5। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है, जितने आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, सॉरी कैलकुलस नहीं अलजबरा कहता है, जितनी आपके पास पावर उतने ही आपके पास आंसर आएंगे। मूव करते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास 5z की पावर 5 माइनस 5z इक्वल्स टू 0। तो बेटा सबसे पहले आप 5z ले कॉमन, ये आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 5z इसको लिखें z2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं जी, ये आएगा आपके पास एक बार प्लस में और एक बार आपके पास आ गया माइनस में इक्वल्स टू 0।
अगेन बेटा यहाँ पे हम माइनस बनाएंगे तो 5z आपके पास आएगा z का स्क्वायर माइनस माइनस 1, और ये बेटा आपके पास z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये -1 होता है एयोटा स्क्वायर, तो 5z इंटू जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 5z इंटू बेटा जी एक बार इसको लिखें प्लस में, एक बार लिखें इसको माइनस में, एक बार लिखें प्लस में और एक बार लिख लें माइनस में, इक्वल्स टू 0। अब पांचों को 0 के इक्वल रख लें बेटा, आपके पास आएगा 5z इक्वल्स टू 0, z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0, z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा z इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 इधर आकर 0 हो जाएगा, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा, z इक्वल्स टू आयोटा, z इक्वल्स टू -1 और z इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया 0 प्लस -1 प्लस माइनस आयोटा। आसान से सवाल है बेटा, सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम इन क्वेश्चंस के अंदर, कोई नई चीज़ नहीं है। तो पार्ट नंबर बेटा जी 5 देखते हैं, सॉरी 4 पार्ट में क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 4 है बेटा आपके पास z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बेटा फर्स्ट टू टर्म से z स्क्वायर आ रहा है कॉमन, z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा z माइनस 5 प्लस इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो 1 रख लें, z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में बेटा z माइनस 5 कॉमन और z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। z माइनस 5, ये z स्क्वायर माइनस -1 कर लें, हर क्वेश्चन में तकरीबन हम ये प्लस को माइनस माइनस कर रहे हैं, और इक्वल्स टू आपके पास आ गया 0। z माइनस 5 और बेटा जी ये आपके पास आएगा z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, z माइनस 5 इंटू बेटा एक बार लिख लें इसको प्लस में और एक बार लिख लें माइनस में, इक्वल्स टू 0, और z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा z इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा और z इक्वल्स टू आयोटा। सोल्यूशन सेट आपके पास बेटा आ गया 5 और प्लस माइनस आयोटा। आसान से सवाल थे बेटा, साथ साथ लिखते भी जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपको बाद में जाके मेहनत आधी करनी पड़े। ये ना हो कि अभी आप सुनते जाएं बस, कल को फिर जब आपको तैयारी करनी पड़े तो फिर लेक्चर निकालो, फिर नोट्स बनाओ, तो टाइम बेटा बचाएं अपना। ओके, तो साथ साथ नोट करते जाएं। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 पार्ट कर लिए हैं, 2 इसके रह गए हैं। बोर्ड रेस करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है बेटा 4z की पावर 4 माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो मिड टर्म ब्रेक या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो मिड टर्म ब्रेक देखते हैं बेटा, आप जब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 1 द 4 4 2 द 84 आपके पास बनता है। माइनस 25 है तो गालबन माइनस 28 प्लस 3 कर लेते हैं। 3 8 द 24, 2 कैरी 3 2 द 6, 6 और 2 हो गया 8। तो मिड टर्म ब्रेक होगी बेटा। मिड टर्म ब्रेक क्या आ गया आपके पास 4z का स्क्वायर माइनस 4z की पावर 4 माइनस 28z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ओके, माइनस 28 प्लस 3 25 हो जाएगा। इन दोनों में बेटा 4z स्क्वायर आपके पास आ गया कॉमन, रिमेनिंग बचा आपके पास z का स्क्वायर माइनस 4 7 द 28
ओके, प्लस 3 कॉमन, जेड स्क्वेयर माइनस 3 7 21, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा इन दोनों में कॉमन आ रहा है जेड स्क्वेयर माइनस 7 और 4z स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा आएगा जेड स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वेयर बना लिया, और यहां भी बेटा आप लिख लोगे इसको 2z का स्क्वेयर माइनस 3। पहले इसको माइनस माइनस कर ले, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था आयोटा स्क्वेयर, मगर मैंने फिर माइनस लिख दिया। ये बन जाएगा एक बार बेटा आपके पास प्लस में और एक बार आपके पास माइनस में। ये बेटा जी 2z का स्क्वेयर, अब ये माइनस है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा आयोटा का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। z प्लस अंडर रूट 7 z माइनस अंडर रूट 7 2z का स्क्वेयर और 3 का बेटा बनेगा अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा z प्लस अंडर रूट 7 इंटू z माइनस अंडर रूट 7 इंटू 2z प्लस अंडर रूट 3 आयोटा 2z माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बेटा आ गया। ओके, नेक्स्ट अब इसको बेटा लिखें 0 के इक्वल z प्लस अंडर रूट 7 इक्वल्स टू 0, z माइनस अंडर रूट 7 इक्वल्स टू 0, 2z प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू 0, 2z माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा z इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 7, z इक्वल्स टू अंडर रूट 7, ये आ जाएगा z इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड आयोटा, और z इक्वल्स टू अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ये 2 बेटा मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो गया। तो सॉल्यूशन सेट लिख लें। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बन गया है, प्लस माइनस अंडर रूट 7 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा। ये बेटा जी आपके पास आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटा जी इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 की बेटा स्टेटमेंट है आपके पास z की पावर 3 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से z स्क्वेयर कॉमन, z प्लस 1 और 1 कॉमन, z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन 2 टर्म्स में से बेटा क्या आ जाएगा, z प्लस 1 कॉमन, z स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से आ जाएगा z इक्वल्स टू माइनस 1 और z स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 1। दोनों तरफ बेटा स्क्वेयर रूट ले लें तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, यहाँ स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। और बेटा जी अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है आपके पास आयोटा के इक्वल। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया -1 और प्लस माइनस आयोटा, ये आपके पास आ गया। ओके बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको वो कह रहा है, अब अगले सवालों के अंदर तीनों सवाल लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। अब उनमें हमें वो रूट्स दे रहा है, वो कह रहा है इक्वेशंस फाइंड करो। छोटा सा पॉइंट बस नोट कर लें, आप देखें जब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है तो ये फैक्टर्स बने पड़े हैं, देख रहे हैं ये फैक्टर्स, इन फैक्टर्स से आप वो रूट्स निकाल रहे हो। देखो अंडर रूट माइनस अंडर रूट 7 है तो आप क्या लिख रहे हो उसको प्लस अंडर रूट 7, जेड के अंदर प्लस है तो आप क्या लिख रहे हो माइनस, माइनस है तो आप लिख रहे हो प्लस,
माइनस प्लस है तो आप क्या लिख रहे हो माइनस, और इन सबको आप फैक्टर्स में क्या लिख रहे हो 0 के इक्वल। अब हमें ये चीज गिवन होगी, ये रूट्स गिवन होंगे, हम यहां से बनाएंगे फैक्टर्स और उसको सोल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सवाल लिखता हूं फिर आपको ज्यादा। सवाल नंबर बेटा 6 की स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड अ पॉलिनोमियल। हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री कितनी है 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल के रूट्स कितने होते हैं 3, जितनी डिग्री उतने रूट्स। तो मतलब यहां पर जब उसने कहा है कि 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल फाइंड करो तो मतलब वो 3 रूट्स भी हमें साथ देगा। तो आप देखें कहता है विद जीरोस का मतलब रूट्स ही हैं 3 माइनस 2 आयोटा एंड सेटिस्फाई कहता है कि वो पॉलिनोमियल जो है उसमें 1 पुट करो तो आंसर कितना आता है 20 आता है। तो सॉल्यूशन बेटा लिखेंगे एस 3 माइनस 2 आयोटा आर zeros of polynomial, so z minus 3 z plus 2 आयोटा z minus 2 आयोटा, प्लस में होगा तो माइनस, माइनस में होगा तो प्लस, प्लस में होगा तो माइनस, आर द 3 लीनियर फैक्टर्स, थस इसको हम लिख लेंगे P ऑफ Z इक्वल्स टू A Z माइनस 3 Z प्लस 2 आयोटा Z माइनस 2 आयोटा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो P ऑफ Z इक्वल्स टू आएगा A z माइनस 3, यहां पर a प्लस बी a माइनस बी आएगा, a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर। p ऑफ z इक्वल्स टू बेटा आएगा a z माइनस 3, ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 4 आयोटा स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो z माइनस 3 जेड स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस हो जाएगा +4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो P ऑफ Z इक्वल्स टू A जेड क्यूब प्लस z को 4 से करें 4z माइनस 3z का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, और P ऑफ Z आपके पास आ जाएगा A z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12, इसे कहें इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो P ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है 0, हम लिखेंगे एस P ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, P ऑफ 1 इक्वल्स टू 20 है तो हम यहाँ पर z की जगह 1 पुट कर देंगे, आपके पास आएगा P ऑफ 1 इक्वल्स टू A 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल्स टू 20। P ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, तो P ऑफ Z के अंदर जहां जहां Z था हमने 1 पुट कर दिया, 1 का क्यूब A ऐसे ही आ गया, 1 का क्यूब माइनस 3 1 का क्यूब प्लस 4 1 माइनस 12। तो बेटा स्पेस नहीं है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास बन गया A 1 का क्यूब आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 1 द 3 4 1 द 4 माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आपके पास आ इक्वल्स टू 20 है, सॉरी 0 नहीं, इक्वल्स टू 20 है, इक्वल्स टू 20 आ गया। तो बेटा -12 और -3 -15 और ये प्लस का 5 कर दें तो आगे वो बचता है -10 इक्वल्स टू 20। 10 आपके पास आ जाएगा -2, माइनस आएगा और 10 टू द 20, ए की वैल्यू आपके पास आ गई -2, इसको पुट कर दे 1 में,
पुट इन 1, तो 1 इम्प्लाइज आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इम्प्लाइज P ऑफ Z इक्वल्स टू -2 Z का क्यूब -3Z स्क्वायर प्लस 4Z प्लस -12। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। स्पेस कम थे, थोड़ा सा सवाल स्टेप्स आगे पीछे हो गए हैं। बस मैं आपको रिकॉल करता हूँ क्या करना है आपने। 3 रूट्स गिवन थे, तीनों के बेटा आपने ऐसे फैक्टर बना लेने हैं। प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में लिख लेना है। फिर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखें इसको, साथ एक कोफिशिएंट आएगा। ये रूल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपके पास अलजबरा के अंदर। ए ऐसे ही आ जाएगा Z-3 Z+2 होता Z-2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी। फिर एक इक्वेशन गिवन है आपको P ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, मतलब इसका था Z की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, उसको दोबारा 1 में पुट करेंगे तो आपके पास वो पॉलिनोमियल आ गई। ओके, मूव करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है बेटा, फाइंड अ पॉलिनोमियल P ऑफ Z। हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री 4 है। मींस हमें 4 रूट्स गिवन होंगे, 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1, और कहता है सेटिस्फाई P ऑफ 2 इक्वल्स टू 240। उसी तरह बेटा लीनियर फैक्टर्स बनाएं। सॉल्यूशन आप लिखें एस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 are zeros of polynomial, zeros of polynomial so Z-2 आयोटा एक फैक्टर बन गया। ये माइनस में तो लिखेंगे प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। थस P ऑफ Z आपके पास आ जाएगा A Z-2 आयोटा इंटू Z+2 आयोटा Z-1 और Z+1 मल्टीप्लाई कर ले इनको। P ऑफ Z इक्वल्स टू A, ये आएगा A माइनस बी A प्लस बी, तो मतलब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। सेम ऐसे ही A माइनस बी A प्लस बी, तो A का स्क्वायर माइनस आपके पास आएगा B का स्क्वायर। P ऑफ Z इक्वल्स टू A Z स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर और Z स्क्वायर -1। P ऑफ Z इक्वल्स टू A, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए ये +4 हो जाएगा, और Z स्क्वायर -1। P ऑफ Z इक्वल्स टू A, Z स्क्वायर Z4 Z स्क्वायर -1 Z स्क्वायर 4Z स्क्वायर and 4 1 the 4। P of Z equals to A Z की पावर 4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 4Z स्क्वायर, तो 3Z स्क्वायर बड़ी वैल्यू का साइन प्लस -4 इक्वल्स टू 1। ये बेटा जी आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पे हमें गिवन है, हम लिखेंगे एस P ऑफ 2 आपके पास है 240, मतलब पॉलिनोमियल में Z की जगह 2 पुट करें तो आंसर कितना आता है 240। तो पुट कर दें 2, आपके पास आएगा A इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3 2 की पावर 2 -4 इक्वल्स टू 0। A 2 की पावर 4 बेटा जी 16, 2 की पावर 2 4 4 3 द 12 -4 इक्वल्स टू 0 A। तो बेटा ये 12 -4 8 और 16 आपके पास आ जाएगा 24। तो ये 240 है इक्वल्स टू 0 नहीं बेटा 240, ये भी आएगा 240 और ये भी आएगा 240।
a इक्वल्स टू 240 24 डिवाइड, तो 24 1 दा इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आपके पास बेटा कि आ गई 10। इसको पुट कर दे 1 में, पुट इन 1, तो 1 इंप्लाइज 1 आपके पास क्या आएगा, p ऑफ z इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई 10 इंटू z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर और -4। आप चाहें तो बेटा 10 को मल्टीप्लाई भी कर दें, 10 की पावर 4 30 की पावर 2 -40, ये आपके पास आ गया आंसर। ओके, क्या किया बेटा जी, सबसे पहले हमें रूट्स गिवन थे, रूट से बनाए लीनियर फैक्टर्स, उसको लिखा पॉलिनोमियल के अंदर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, फिर हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंडीशन गिवन थी उसको हमने टू पुट करना था, हमने p ऑफ 2 इक्वल्स टू 40, तो हमने p z की जगह 2 पुट किया, इक्वल्स टू 240 रखा, तो आंसर आपके पास a की वैल्यू 10 आ गई, जिसको रिप्लेस किया 1 में, तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई। अब बेटा जी मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा स्टेटमेंट है फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4। फिर हमने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और 4 ही हमें जीरोस गिवन है। अगेन बेटा आप लीनियर फैक्टर्स बनाएं, सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर एस 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आर द zeros of polynomial so z -4 प्लस है तो -4, माइनस है तो बेटा प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस करना तो ये -1 और माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा, और ये -1 हो जाएगा और इसको कर देगा वो प्लस माइनस, ये आपके पास आ गया। देन p ऑफ z आपके पास आएगा a z -4 z +4 z -1 माइनस आयोटा z -1 प्लस आयोटा, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा जी p ऑफ z इक्वल्स टू a z -4 z +4, ज़रा इस स्टेप में ऐसे लिख लें और यहाँ पे ज़रा पेयर बना लें, z -1 अलग कर लें, माइनस आयोटा अलग कर लें, ऐसे ही यहाँ पर z -1 अलग कर लें और प्लस आयोटा अलग कर लें। ये मैंने पेयर बना दिया, z -1 आयोटा z -1 प्लस आयोटा। ओके, ऐसा क्यों किया, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा और मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फायदा है सिर्फ। a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p ऑफ z इक्वल्स टू z स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करें जरा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab 2ab z1 z हो जाएगा 2z लिख लें, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए इसको कर दें +1। ओके बेटा, a यहाँ पे z का स्क्वायर हो गया, b यहाँ पर 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस था तो -2ab आएगा, -2ab z को 1 से करें z आपके पास, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए ये माइनस का कर देगा इसको +1। नेक्स्ट बेटा जी p ऑफ z इक्वल्स टू a, मल्टीप्लाई करें ज़रा, चलिए अगले स्टेप में करते हैं, +2 भी लिख लें, ये आ जाएगा z स्क्वायर -2z 1 और 1 हो जाएगा 2। अब कर लें मल्टीप्लाई, p ऑफ z इक्वल्स टू a, z स्क्वायर को z स्क्वायर से करें तो z4, z स्क्वायर को -2z से करें तो -2z की पावर 3, z स्क्वायर को 2 से करें तो +2z स्क्वायर
16 को जेड स्क्वायर से करें तो -16 z², माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 टू द 32z और 16 माइनस प्लस माइनस 16 टू द 32 आपके पास आ जाएगा। जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से किया तो बेटा z4, जेड स्क्वायर को 2z से किया तो -2z³, जेड स्क्वायर को 2 से किया तो 2z², 16z² आ गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस 16 32z आ गया, माइनस प्लस माइनस 32 आपके पास आ गया। नेक्स्ट थोड़ा तरतीब लगा लें, p ऑफ z इक्वल्स टू a, z की पावर 4 a की है, z की पावर 3 भी a की है, +2 माइनस 16 माइनस 14z² हो जाएगा, +32z और -32, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे गिवन है एज p ऑफ 2 इक्वल्स टू 72, मतलब इसमें जब p ऑफ 2 पुट करेंगे आंसर आएगा 72। तो z की जगह 2 रिप्लेस कर दें, a 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 14 2 की पावर 2 प्लस 32 इंटू 2 माइनस 32 इक्वल्स टू 72। 2 की पावर 4 बेटा आपके पास 16, 2 की पावर 3 8, 8 2 दा आपके पास आ गया 16, 2 की पावर 2 4, 4 14 दा, तो 4 4 दा आपके पास 16, 1 कैरी, 4 1 दा 4 और 1 आपके पास आ गया 5, 28 और 28 56 ही ठीक है, प्लस 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, माइनस 32 इक्वल्स टू 72। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए 64 में से 56 निकालें बेटा, 4 और 4 8 रह जाएगा और माइनस 32 इक्वल्स टू 72। ए इंटू माइनस 24 इक्वल्स टू 72 और ए 24 3 दा 72 और ये -7 आ जाएगा। ए की वैल्यू 3 आ गई, पुट कर दें, पुट इन 1, तो 1 इम्प्लाइज p ऑफ z इक्वल्स टू 1 आपके पास -3 आ गया, इनटू z की पावर 4 -2 z की पावर 3 -14 z² और -32 बेटा, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके बेटा, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर बेटा आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को बेटा लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले लेक्चर तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।